तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां लोगों को होती है, उनके क्या लक्षण हैं। डॉक्टर साहब बताएं हमारे दर्शकों को। ये गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग परेशान हैं, एक तो हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट वेव चल रहा है, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां लोगों को होती हैं और क्या क्या इनके क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए, समर का जो टाइम होता है और अभी का जो वेदर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है, ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल ग्राउंड देता है। तो इसके चलते इस वक्त बीमारियों का इंसिडेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। जो कुछ बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड है, जैसे उसमें फूड पॉइजनिंग है, ये काफ़ी कॉमन है। तो अभी के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है कि बाहर का पानी, बाहर का खाना अवॉइड करें। घर पे भी यूज़ करें तो फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स ही यूज़ करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बचने के लिए। और अभी जैसा गर्मी हो रहा है, जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट रैसेज, इन सब का इंसिडेंस बढ़ जाता है। हीट एग्जॉशन हम लोग तब कहते हैं कि जब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है या ज़्यादा देर लोग एक्टिविटी करते हैं गर्म एनवायरनमेंट में, तो जो स्वेटिंग होता है जिससे फ्लूइड लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको हम लोग हीट एग्जॉशन कहते हैं। जनरली इसके चलते मसल क्रैम्प्स होना, वीकनेस होना, ये सब सारा सिम्टम डेवलप करता है। इसमें हम लोग यही सलाह देते हैं कि अभी के टाइम में विगरस एक्सरसाइज भी अवॉइड करना चाहिए और लाइट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। अभी के टाइम में ये भी होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा होने से और वही कपड़ा पहने रहने से हीट रैसेस भी होता है, जो कई लोगों को स्किन डिजीज़ भी डेवलप करता है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहें और ड्राई रखें। नेक्स्ट आता है हीट स्ट्रोक, जो कि सबसे ख़राब होता है। और हीट स्ट्रोक तब हम लोग कहते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जनरली हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर 105 से भी ऊपर चला जाता है और हीट स्ट्रोक में पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो सकता है और उससे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जनरली हीट स्ट्रोक में हॉस्पिटलाइज ही करना चाहिए और यदि सिम्टम हो तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से सारे ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, किडनी अफेक्टेड होता है डिहाइड्रेशन के चलते, तो पेशेंट जो होता है किडनी फेलियर में जा सकता है। मसल ब्रेकडाउन से एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग रेब्डोमाइलिसिस कहते हैं, जिसमें डार्क ब्राउन कलर यूरिन आता है। बाकी सिस्टम पे भी असर पड़ सकता है। तो इसमें बेटर यही होता है कि यदि लगे कि हीट स्ट्रोक का सिम्टम है, तो पहले तो पेशेंट को हम लोग ऐसे एरिया में पहले हीट से दूर करें, ऐसे एरिया में लाए जहाँ कोल्ड एनवायरनमेंट हो। बाकी बेसिक ट्रीटमेंट करके बेटर यही होता है कि उनको हॉस्पिटलाइज करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका ट्रीटमेंट कराएं। जो हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पे, उसमें है जैसे कोल्ड एयर एक्सपोजर का चीज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब होता है, वो हम लोग ग्रोइन के नीचे, आर्मपिट के नीचे ऐसे दें कि बॉडी कूलिंग करने का करें। कूलर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक मेजर है जो कि हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यदि कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है और यह सिम्टम सबसाइड नहीं करता है, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन ही बेटर ऑप्शन है। अभी के टाइम में कुछ और बीमारियां भी कॉमन है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस है जो कि काफ़ी कॉमन है। वो ड्राई एयर एक्सपोजर से होता है और जनरली अभी अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर से होता है। तो उससे प्रिवेंशन का तरीका है कि एक तो हम लोग हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और फ्रिक्वेंटली आई को वॉश करें, तो ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि फ्लू का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है और फ्लू का इंसिडेंस बढ़ने का भी एक रीज़न होता है कि एक तो बैक्टीरिया और वायरस के लिए ये इन्वायरमेंट काफ़ी फेवरेबल होता है। दूसरा चीज़ होता है कि शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो भी प्रिडिस्पोज करता है कि जैसे हम एसी में बैठे हुए हैं, अचानक निकले, बाहर निकले, फिर धूप में आ गए, तो शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर से भी कोल्ड का ये सब चीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अभी इन्वायरमेंट में पोलेंस का, मॉल्ट्स का भी ज़्यादा होता है, उसके चलते अस्थमा का अटैक भी प्रेसिपिटेट करता है। तो हम लोग को ध्यान रखना यही है कि एक तो प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। सडन शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करें ये चाहिए, और हीट में जितना हो सके कम एक्सपोजर हो तो अच्छा है। क्लॉथिंग का भी इम्पोर्टेंस ऐसे टाइम में आता है कि लूज और लाइट क्लॉथ जो है वो यूज़ करें, कॉटन का यूज़ करें।
ये जनरल प्रिकॉशन लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये गर्मियों में जो भी बीमारियां ज़्यादातर हो रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और सूर्य के तापमान में जो वृद्धि हो रही इनकी वजह से हुई है। जैसे हीट स्ट्रोक का नाम लिया, रैसेस का नाम लिया, ये सारे डिपेंडेंट जो सूर्य का तापमान जो बढ़ रहा है, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे जो मतलब गर्मी में कब कब निकले, कब कब ना निकले, और इन सब मतलब ग्लोबल वार्मिंग कितना असर कर रहा है इन मतलब गर्मियों में जो बीमारी हो रही है? देखिए, टेम्परेचर चेंजेस तो हुआ ही है, टेम्परेचर तो हम लोग देख ही रहे हैं, और वेदर कंडीशन जो है कि अब वो सब चीज़ एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। यदि गर्मी हो रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड हो रहा है तो ठंड ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करें जितना हम लोग, वो अच्छा है, और जितना कम से कम हो हीट एक्सपोजर हो वो अच्छा है। अब ऐसे तो है नहीं कि अब हम लोग काम बंद कर सकते हैं, काम बंद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम लोग ज़्यादा देर नहीं रहें। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे गर्मियों में होने वाली बीमारी के बारे में, आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, आप गर्मियों में कम निकले और शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर से बचें, और इसके अलावा साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन का ध्यान रखें। हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप बाहर जाते भी हैं और जहाँ पे कि है कि ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो पानी का तो अपना रखें ही, और कम से कम 10 से 12 गिलास पानी का रखें कि डेली पीना ही पीना है। यदि डिहाइड्रेशन का लक्षण लगे, मसल क्रैम्प, वीकनेस, ये सब चीज़ होता है, तो उसमें है कि सिंपल इलेक्ट्रल, ORS ये सब ले सकते हैं, इससे कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। हाँ, आप समझ गए होंगे डॉक्टर साहब ने गर्मी में होने वाली बीमारियों को बारे में बताया, इनसे इनके क्या लक्षण हैं इनके बारे में बताया, इनसे कैसे आप बच सकते हैं इनके बारे में बताया।